अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम उज़ैर अहमद है और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे आप बासानी आपका पासपोर्ट घर बैठे-बैठे रिन्यू करवा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ डिटेल्स जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च की है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो ये और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चल ही रही थी ऑनलाइन एप्लीकेशन, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी कुछ टाइम ही हुआ है इंट्रोड्यूस कराए हुए। देखिए, इसके अंदर सिंपल आपको करना ये होता है कि आपने लॉगिन करना होता है ऑनलाइन mrp.digip.gov.pk/e-passport की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इस लिंक पे आ जाएंगे तो आपके पास ये एक पेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने आपके पास आ जाएगा। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, रजिस्टर या लॉगिन। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो लाजमी आपने रजिस्टर करना होगा, आपको आपकी जो डिटेल्स हैं वो देनी होंगी और लॉगिन करके आप इसके अंदर जंप कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रजिस्टर जब आप करेंगे तो इसमें आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी है, वो बिल्कुल आपकी CNIC और पासपोर्ट से मैच करती हुई होनी चाहिए, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई और प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर के अंदर। इस ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल के ज़रिए आप लोगों के लिए अब फ़ायदा ये हो गया है कि जो पूरे दिन की जो एक ख्वारी होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाके एक लंबी लाइन में लगते हैं, टोकन लेते हैं, वन बाय वन आपके जो स्टेप्स होते हैं वो करते हैं। पहले आप अपनी पिक्चर खिंचवाते हैं, उसके बाद आप जाके फिंगरप्रिंट्स देते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी मालूमात देते हैं, साइन करते हैं, फिर आप आगे जाके डीजी के ऑफिस में वहाँ जाके आपका जो इंटरव्यू होता है, एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, वो आप दे के फिर जाते हैं। तो इसमें आपके लिए बहुत ये आसानी ये हो गई है कि आप घर बैठे ये काम एप्लीकेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। तकरीबन इसके अंदर हार्डली 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। इसमें आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर देंगे और फिर ये जो आपका पासपोर्ट है आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। बहुत आसान कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप समझ लेंगे तो वो आप बआसानी ये जब भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो चीज़ें हैं डिटेल्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप आपका या फिर और आपके किसी रिलेटिव का, जानने वाले का, जो कि बनवाना चाह रहे हों, रिन्यू करवाना चाह रहे हों, तो वो आप उनको भी इसमें मदद कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज़ को देख के फ़ायदा उठा सकें अपने फ्यूचर के लिए, ताकि रिन्यू करने में आसानी हो उन्हें भी। तो हम प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है और ऑनलाइन प्रोसेस के साथ जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा। आपका जो ये पोर्टल है ऑनलाइन mrp.digip.gov.pk की वेबसाइट के अंदर आके आप लॉगिन करते हैं। अच्छा, लॉगिन करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूँ कि जिस तरीके से आप इसको कर सकेंगे प्रोसेस। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों के सवाल ज़हन में यही आ रहा होगा कि किस तरह आप ये रिन्यू करेंगे और क्या-क्या चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ में लेकर आ सकते हैं, क्या-क्या इस सर्विस के अंदर आप ऑनलाइन सर्विस की सहूलियात ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन रिन्यूअल होती है, पासपोर्ट की रिन्यूअल, वो इसमें हो जाती है। देखिए, आपको रीप्रिंट डैमेज अगर आपका कोई पासपोर्ट हो जाता है तो वो आप करवा सकते हैं इसके अंदर ऑनलाइन ही। अगर लॉस हो जाता है या कुछ मॉडिफिकेशंस आप करवाना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें बआसानी आप करवा सकते हैं। अच्छा, लोगों को सवाल होगा इसके लिए कि क्या हम ये जो सर्विस है न्यू पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू पासपोर्ट के लिए लाज़मी आपने फ़र्स्ट टाइम पासपोर्ट ऑफ़िस जाना ही होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे न्यू न्यू फॉर न्यूली बॉर्न अप टू 2 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए तो आप ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इससे ज़्यादा होंगे 2 साल से ऊपर के, तो उसके लिए लाज़मी बात है आपने जो ऑफ़िस है पासपोर्ट ऑफ़िस वहीं जाना होगा। ठीक है? अच्छा, तो हम आगे देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी।
तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपको, जैसे कि अगर लेट्स सपोज़ आपका लॉस हो जाता है तो लाज़मी आपने जो एनसी होती है वो आपको कटवानी पड़ती है और वो आपको लगानी होगी। तो इस तरीके से जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी वो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे लगानी होंगी, ठीक है। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़ की हम बात कर लेते हैं अगर, तो फ़ोटोग्राफ़ के लिए कह रहे हैं कि 5 एमबी तक का जो साइज़ हो वो आपके पास होना चाहिए। और फ़ोटो किस तरह का आप लेना है वो भी इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि आप इस तरह के जो फ़ोटो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से फ़ोटोज़ हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अच्छा देखिए जी, इसके अंदर आपकी जो बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल इसमें क्लियरली मेंशन है कि वाइट होना चाहिए, ठीक है। कोई शैडो नहीं आना चाहिए और इसके ऊपर आपका जो फ़ोकस है फेस का वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह से इसमें देखें आपके फ़ोकस फेस का बहुत कम है। इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे देखिए जो आइज़ हैं वो आपकी खुली होनी चाहिए, कुछ फेस के ऊपर डॉट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए और पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये होता है आपने। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है जो कि आप इसके अंदर देख के चेक करवा सकते हैं कि क्या ये फ़ोटोग्राफ जो आपने ली है वो सही है या नहीं। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। इसमें ब्राउज़ में आके आपने फ़ोटो जो भी होगी उसको अपलोड करना है और फिर कैप्चा दे के चेक कर लेना है कि आया ये जो फ़ोटो है ये सही है या नहीं। इसमें वैसे इन्होंने साइज़ भी मेंशन किया हुआ है कि 45 मिलीमीटर्स की होनी चाहिए हाई और जो है 35 मिलीमीटर्स की विड्थ वाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाइट बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया वो लाज़मी है इसका, उसमें ही आपको ये फ़ाइल देनी होगी। इसमें आपने ख़्याल करना है सबसे ज़्यादा कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी। 5 एमबी का इन्होंने दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। और अच्छा, इन्होंने डूज़ एंड डोंट्स भी दिए हुए हैं जिससे आपको और एक आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है इनकी तरफ से और क्या नहीं है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहा हूँ कि फ़िंगरप्रिंट का आ जाता है आगे कि फ़िंगरप्रिंट का जो फॉर्म है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे भी आप दे सकते हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये एक्सेप्टेबल है फ़िंगरप्रिंट्स का। देखिए, इस तरह का एक फॉर्म ये देंगे जिसमें तमाम फ़िंगर्स को नहीं, बस जो फ़िंगर्स मांगी हैं वही आपको इसमें फ़िंगर की जो ब्लैक आप इंक यूज़ करेंगे और वही इंक के साथ इस पे पेस्ट कर देंगे। तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये जो फॉर्म आप डाउनलोड करके आप जब पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद आपने इसको स्कैन कराना है 600 डीपीआई के ऊपर और जेपेग एंड ग्रे स्केल में इसको रखना है, ठीक है। सेव जो कराएंगे आप जेपेग इमेज में करवाएंगे और ग्रे स्केल के अंदर रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ वो चीज़ें भी बताई हैं जो आपने नहीं करनी है फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड करते वक्त। फिंगर को रोल नहीं करना है, हाइलाइटर यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, जो कि सबसे एक इशू वाली बात होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो फिंगर हैं वो फिर सही तरीके से नहीं आती हैं, ठीक है। और आपने जो है वो देखना है कि जो मार्क्स हैं उसके ऊपर फिंगरप्रिंट के वो किसी और दूसरे ब्लॉक के ऊपर ना जाएं जो ये फॉर्म है। क्योंकि कैसा होता है कि आपका जो एक आपने लगाया थंब, तो वो थंब किसी और जो साइड है उधर भी पेस्ट हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से आपकी जो फाइल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसे भी जब आप स्कैन कराएंगे तो 600 DPI पे रखना है और इसकी जो मैक्सिमम जो उन्होंने साइज़ दिया है वो 3 MB दिया है। तो आपको 3 MB या 3 MB से कम में ही रखनी है जो फाइल। अच्छा, इसमें भी इन्होंने डूज़ एंड डोंट्स दे दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें किस तरह से ये इनकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आप। तो फिंगरप्रिंट के बाद हम बात कर लेते हैं आगे स्टेप की। जो अगला हमारा स्टेप होगा वो होगा पेमेंट का। तो इसमें हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। आपकी जो भी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो आप अदा कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हुए, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए बिल्कुल देख लीजिए आप कि इन्होंने कॉन्टैक्ट सर्विस कस्टमर सर्विस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प इनके ज़रिए हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जो मैंने आपको बताया था कि गेट स्टार्टेड बटन, यानी आपने रजिस्टर कर लेना है आपका जो अकाउंट है। अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपके पास एसएमएस आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, अब्रॉड हैं, तो आपके पास ईमेल मौसूल हो जाएगी। तो उसके ज़रिए आप आपका जो प्रोसेस है वो अकाउंट बनाने का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ, पाक आइडेंटिटी। पहले मैं ये समझा दूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में बताता हूँ आपको कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही आप कर लेंगे ये प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ देख रहा था कि यहाँ इन्होंने दिया हुआ है एस्टिमेटेड कंप्लीट टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए लोगों को कि इसके अंदर जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे तो ज़्यादा कोई वक्त दरकार नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ ये बता रहे हैं, देखें कि 16.5 मिनट तकरीबन आपके लगेंगे जब आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे। तो हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए, लेकिन बात ये है कि वो जब आप लाइन में खड़े होते हैं, आप एक बाकायदा दिन निकालते हैं। कुछ लोग तो छुट्टी लेते हैं ऑफिस से, तो वहाँ जाने का भी ज़ाहिर टाइम लगता है। फिर वहाँ जाके वेट करना, सारी लाइन में लगना, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है जिससे आप बच सकते हैं। कुछ बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा फ़ीस के बारे में कि इसकी फ़ीस क्या रहती है। तो आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने पेजेस का जो रिन्यू करवा रहे हैं, कितने साल के लिए करवा रहे हैं उससे। ठीक है, देखें, अगर आप 5 साल के लिए करवा रहे हैं तो जो नॉर्मल चार्जेस हैं 36 पेजेस के वो 3000 है। ठीक है, और इसके अंदर सर्विस चार्जेस जो हैं वो ऐड अगर आप करते हैं तो ये 5500 रुपीज़ बन जाते हैं। तो आपके पास 7200 पेजेस के भी अवेलेबल हैं। जब अगर आप बात करते हैं 10 ईयर्स की, तो 10 ईयर्स के अंदर 36 पेजेस का जो है वो नॉर्मल फ़ीस 4500। फिर इसमें जब आप ऐड कर देते हैं 2500 और, तो आप बन जाते हैं 7000 रुपीज़। एक और चीज़ के बारे में देख लेते हैं, इसमें एक डिलीवरी का भी ऑप्शन था। तो ये फ़ीस, जी हाँ, अच्छा, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो अबव फ़ीस है वो डिलीवरी चार्जेस के अलावा है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है, लेकिन अगर आप किसी और दूसरे कंट्री के अंदर हैं तो वहाँ डिलीवरी सब्जेक्ट करती है उसकी फ़ीस कि कितनी वो चार्ज होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बता देता हूँ, बताऊँगा आपको, तो वो है ये एप्लीकेशन। इसका नाम है पाक पाक आइडेंटिटी सिस्टम। तो ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये सेम यूज़र नेम पासवर्ड आपसे मांगेगी, या आप उसमें वहाँ पे भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ जाके भी क्रिएट करने के बाद आपने सेम इसी तरीके से सिलेक्ट करना होगा मशीन रीडेबल पासपोर्ट को सॉरी। वहाँ जाके आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है कि किस रिलेटेड आपने करना है काम। लेट्स सपोज अगर आप चाह रहे हैं आप इसको रिन्यू करवाना है या रीप्रिंट करवाना है, या फिर आपका जो पासपोर्ट है उसके पेजेस ख़त्म हो गए हैं और आप उसकी की वजह से दूसरा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप वहीं पर ही। ठीक है, आपने वहाँ पर एड्रेस देना है डिलीवरी के लिए, और आपकी जो फ़ीस है उसको पे कर देना है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए। वीज़ा मास्टर दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो इस तरह भी आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है अवेलेबल, वो मोबाइल के ज़रिए भी अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं होते हैं, उनके पास मोबाइल होते हैं। मोबाइल में आपके पास कैमरा भी है जिसके ज़रिए आप फ़ोटो ले सकते हैं। उसमें आपके पास फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे आराम से हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है। तो इसी तरीके से आप देखें कि ये जो एक प्रोसेस नादरा की तरफ से दिया गया है हमारा जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करने के लिए, ये बहुत ही मैं समझता हूँ ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लिए भी और किसी और दूसरे कंट्री में जहाँ पे हमारे और दूसरे भाई रहते हैं, तो वो आराम से आसानी से अपना जो पासपोर्ट है वो घर बैठे रिन्यू करवा सकते हैं, बिना कहीं आए हुए, बिना कहीं जाए हुए, बिना किसी छुट्टी के। यानी आप बहुत सिंपल और आसानी से ये
सर्विस यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की भी डिटेल दी हुई है, तो उसके ज़रिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, मैं समझता हूँ, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने सर्किल के अंदर शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें, देखें और इस सर्विस का फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब मिक्स मसाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।